मैं योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा एक बार फिर आपको सुंदर सा ब्रज भाषा में कृष्ण भगवान की कथा सुना जा रहा हूँ। हमारे ब्रज भाषा के प्रसिद्ध योग गुरु श्री दिनेश बघेल जी इस कथा को सुनाएंगे। उम्मीद है हर बार की बात है, इस बार भी ये आपको बहुत पसंद आएगी। हमारा YouTube का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की प्रस्तुति हम आपको बारंबार भविष्य को देते रहें। धन्यवाद। बोलो। नमामि श्याम सुंदरम, नमामि ज्ञान मंदिरम, नमामि विश्वव्यापकम, नमामि धर्म स्थापकम। तो जिसने न पूरी गुरु की संगत, वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। और जिसने ना पी छाछ मठा, वो दूध मलाई क्या जाने। जिसके पैर न फटी बिमाई, पीर पराई क्या जाने। जिसके ना होए बच्चे नारी, पीर पराई क्या जाने। आदरणीय सभी लोग, मैं कोई न गायक हूँ न कलाकार हूँ। इस मंदिर पे, भगवान ज्ञानदेव मंदिर पे, गंगा माता पे जब भी आता हूँ तो हम लोग आपस में गुनगुना लेते हैं, गा लेते हैं। तो आज आपके सामने कंस वध की कथा की ओर चलेंगे। मथुरा नगर में कंस बहुत परेशान हो जाता है। उसने बहुत कोशिश की भगवान को मारने की, बहुत कोशिश करने के बाद भी वो असफल रहा। इधर कंस केसी को बुला करके बाहें पकड़ करके कहने लगा, भैया एक काम कर, तमाम लोग अगासुर, बकासुर, सकटासुर, पूतना तमाम दैत्य भेजे, लेकिन लौट के किसी ने ये नहीं बताया श्याम गोरा है कि काला है कि छोटा है कि मोटा है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। और केसी की बाहें पकड़ करके कंस कहने लगा, भैया केसी, राजा बोला केसी से, अब बचान कोई चारा है। इन प्राणों का, इन देही का, अब तेरा सिर्फ सहारा है। भैया क्या करूं? कैसी बोला, चिंता मत करो राजन, मैं जाता हूं। और घोड़ा बन के जाता है, उसको भी भगवान ने मार दिया। अब कुछ नहीं बचा। तो कंस बैठा हुआ है, बहुत सुस्त है। उसी समय नारद जी का पदार्पण होता है। नारद जी कहने लगे कंस, और नारद जी सोचने लगे कंस अभी देरी क्यों लग रही है इसको मारने में। और कंस के पास जाने के लिए होते थे, प्यारा सा गाना वो गुनगुनाते जा रहे थे, जो भगवान के विषय में वो गाते रहते थे नारद जी। अरे श्रीमान नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, भजमान नारायण नारायण नारायण। अरे जो नारायण नाम ले तो है
बाबा जी भूल गए थे। नारद जी कहने लगे साधु सदा रवणंत भई, साधु एक जगह रखा हुआ, जिस जगह पानी गंदा हो सकता है उस जगह साधु भी एक जगह नहीं रख सकता। बोल क्या बात है, क्या बात है कंस, तेरे चेहरे के लाला में गायब है। पहले तो तू एकदम बात बात पे हंसता था, बहुत खुश रहता था, क्या बात है। कहने लगे क्या करूं बाबा जी, मैं इस शोक सिंध में हूं, मैंने बहुत कोशिश की। बोले मैंने तो यह अगर बताई थी पिछली बार में, 2 छबरियां फूल काली जैसे मंगाना, तुम मारा नहीं। अरे नहीं, नहीं मार पाए हम उनको, और फूल भी आ गए। मेरी बात सुनो बाबा आए तब धारी, मैंने जैसो करो ये लाज रे, बड़ी तैसी बीमारी। बाबा मेरी ऐसी बीमारी है जिसका जैसे जैसे इलाज करता हूँ बीमारी बढ़ रही है, मैं क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप कोई युक्ति बताओ आपके पास हो। नारद जी कहने लगे तो यहाँ पर क्यों चिंता करता है। बोले मैं समझ में नहीं आ रहा, कृष्ण को मारना। बोले उनके पीछे क्यों पड़ा है, क्या बात है तू हमेशा उसकी चिंता में। बोले वो कृष्ण और बलराम वो वृंदावन में रहते हैं, अरे वही कालो हमारो है ऐसा ज्योतिषी, कहते हैं ऐसा ज्योतिषी कहते। बोले ये बात है, तुझे अकल बता दूं तो परेशान मत हो जब तक मैं हूं। बोले क्या है। बोले ऐसा करो, एक पाती लिखो रे बनाइए और वृंदावन पहुंचाइए। पत्र लिख दो, उसमें लिख दो आज कार्तिक की द्वादशी है। वो पत्रिका देते पत्रिका अक्रूर लेके जाएंगे। आज अक्रूर को पत्र दे दिया। व्यास पुत्र सुखदेव कहने लगे परीक्षित पुत्र अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को समझाते हुए कहने कि आज भगवान को बुलाने के लिए कंस ने पत्र दे दिया और कहा अक्रूर तुम चले जाओ वृंदावन में और उनको निमंत्रण दे के आओ, परसों का निमंत्रण है मेरे यहाँ, धनुष से रखा है और कृष्ण बलराम जरूर आए। बोले ठीक है चला तो जाऊंगा राजन, तुम्हारे यहाँ नौकरी करता हूँ तुम्हारे, लेकिन एक मेरी बात सुनो। बोले क्या। इतना तो निश्चय है राजन उनके आए की तेरी है। एक बात सुनो राजन, इतना तो निश्चय है राजन उनके आए की तेरी है, फिर मौत तुम्हारे सर पर है मथुरा मोहन की चेरी है। इतना निश्चित याद रखना। कंस कहने लगा तुमसे जिस काम के लिए वो आए उसके लिए चले जाओ और ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो। आज अक्रूर जी चलते हैं वृंदावन में पहुंच जाते हैं और जाकर के कहने लगे भैया कैसे हो। बाबा नंद मिल जाते हैं, कहने लगे भैया कैसे हो। बोले बहुत समय हो गया, तमाम पत्र भेजे, भैया कभी मुलाकात नहीं हुई। क्यों कि नंद बाबा के चचेरे भाई थे, अक्रूर जी चचेरे भाई थे। तो कहने लगे आप। बोले भैया भक्ति नहीं मिलता है। बोले कहाँ, कंस के यहाँ क्या हालत है। ठीक है बात कहने लगे भैया मैं आज घूमने नहीं आया हूँ। अरे कंसन मेरे भैया रे के धनुष यज्ञ रचवाओ और तुम सबको मोहन को लेके मथुरा में बुलवाओ। बुलवाया है, जो उन्होंने सुना कंस ने बुलाया है। ऐसा लगा बाबा नंद को कि पता नहीं कोई हमारे जिगर को टुकड़ा को छीनता जा रहा है। वो कहने लगे भैया ये दौलत धन धाम ये जागीर तुम्हारी है, हम मोहन को ले जाइयो ना पाके हम भिखारी हैं। मोहन को मत ले जाओ, सब जागीर नाम में करा लो, कंस से कह देना तुम ले लो। और इतना सुनते ही
जब कहने लगे कि भाई बुलाया है कंस ने, बैठे हुए थे, जसोदा माँ ने सुना तो जसोदा माँ तो रो पड़ी। कहने लगे मेरे बेटे का दिल का दावेदार पीछा नहीं छोड़ रहा है, कभी काली जैसे फूल मंगाता है, कुछ मंगाता है, अब इसको नहीं छोड़ेगा। रोने लग गई। इधर भगवान और बलराम चले आ रहे तो जैसे ही देखा कि चाचा बैठे हुए हैं, बलराम कहने लगे कि भाई चाचा क्या हालत है, कैसे हो? भगवान कहने लगे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं पूछते भैया, कोई अतिथि घर पे आता है सबसे पहले हालचाल नहीं पूछते उसको, पहले भोजन की व्यवस्था करते हैं, पानी की व्यवस्था करें, उसके बाद सब पूछो। पता क्या कि कोई आदमी गमी की खबर देने आया है, कुछ हो गया है, मर गया है, तुम पूछ लो तो बता ही देगा ऐसा हुआ है। माँ रोने लग जाए, खाने कौन पूछ रहा है? इसलिए कभी घर में मेहमान आए तो सबसे पहले उसके पानी खाना की व्यवस्था करो, नाश्ता वगैरह, उसके बाद पूछो। तो भगवान कहने लगे पूछो। तो भगवान बोले कहिए चाचा कंस राजा, चाचा कहिए चाचा कंस राज फिर जासे कैसे प्रेम निभाता है, त्यारे और राजा जी का यार कैसे स्वभाव मिल जाता है तुम्हारा और राजा जी का कंस का स्वभाव विपरीत है, मिलता कैसे है? तो कहने लगे बेटा हम तो ऐसे रहते हैं जैसे माँ के बीच में जीभ रहती है, हमारा कोई जो आम से आम नीम से आम कहलवा देता है मैं कह देता हूँ, मैं उसकी कही करता हूँ। बोले ठीक है। इधर भगवान कहने लगे कुशल तो है? अक्रू जी कहने लगे जब से आया हूँ कुशल ही कुशल है। जहाँ कृष्ण है वहां दिक्कत का प्रश्न ही नहीं, और जहाँ कृष्ण नहीं है वहां कुशल का प्रश्न ही नहीं। मैं तुम्हारे पास आया हूँ तब से खुश हूँ, लेकिन बेटा उसने धनेश रोक रखा है। तो बोले ठीक है मैं जाऊंगा। बोले नहीं नहीं, ग्वाल वाले सदामी मदन मोहन बलवीर संकीर्ण सभी लोग आ गए, दामा आ रहे, कहने लगे भैया तुम नहीं जाओगे यज्ञ में, वो तुम्हारे साथ कुछ कर सकता है। मोहन बोले चिंता न करो तुम यो भैया, हम जाऊंगा संग लेवा करके और लौटूंगा मथुरा नगरी की ईंट से ईंट बजा करके। चिंता मत करो, सबको लेके जाऊंगा और घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। जसोदा आ गई, कहने लगी भैया क्या कह रहे हो तुम लोग सब? बोले बोले इनको जाना है। रोने लगी जसोदा, बहुत रोई है बहुत रोई है। कहने लगी जसोदा रो करके मैया बोली है मेरे कुंवर कन्हैया कहाँ चले, नैनन के तारे कहाँ चले, माखन के चुरैया कहाँ चले, और सब वहाँ पर रोई रहे और अपने और बिराने पर बिजली चमकी बरसाने पर योले गिर गए बरसाने पर, बिजली चमकी वृंदावन पे योले गिर गए बरसाने पर। कहने लगे सब लोग, लड़कियां आ गई, उनकी सहेली ललता किरण मंजू सुनीता अनीता सब लोग मनोरमा आ गई। कहने लगे ओ प्रण धन मम मूर्ति कहाँ को तुम जाते हो, दिल के मल्ला हाथ दे के नैया मझधार डुबाते हो, क्यों जा रहे हो? रोने लगे सभी लोग। जाओ ना, मुझे छोड़कर मत जाओ। बोली एक बाग में ऐसा चाहती थी जैसे कि नित कलियां खिली रहे, आत्मा से आत्मा शांति रहे, यखियन से यखियां मिली रहे, आत्मा से आत्मा शांति रहे, यखियन से यखियां मिली रहे, आत्मा से आत्मा शांति रहे, यखियन से यखियां मिली रहे।
ध्यान लगा तो यमुना तट मिल जाऊंगा। चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा। एक ललिता कहने लगी, बहन करिया अपने कबहू न होवे, इन पे काय को दे रही जान। करिया अपने कबहू न होवे, करिया होती बिन बंदूके, करिया करिया हुई बंदूके। दुश्मन के हाथ में पहुंच गई तो उलटे ले ले प्राण। करिया अपने कबहू न होवे, इन पे काय को दे रही जान। और करिया श्याम कपट के आदर, पहना छोड़ चलो भार के बादल। जब से जाए रो मोहन गुइया, हम तो भैया रान। करिया अपने कबहू न होवे, इन पे काय को दे रही जान। कहने लगी, क्यों पागल हो गई है, ये नहीं है अपने। कहने लगी, राधा आके कहने लगी, मुझे मालूम है मोहन को बहुत जरूरी काम है, लेकिन बोली बहना ये जाएंगे मानेंगे नहीं। चलती बेरिया नजर भर के देख ले, चलती बेरा नजर भर के देख ले। अब ये जाएंगे मानेंगे नहीं। नाजे गोरे नाजे काले, नाजे गोरे नाजे काले, सामलो रंग है नजर भर के देख ले। चलती बिरिया नजर भर के देख ले। बोले इनको देखने के अलावा कुछ भी नहीं है। जसोदा आई और रोने लगी और कहते आते बोले लगी, बाद में पोटली का हाथ में थी उनके में। बोली जसोदा ओ बेटा, तुम जा तो रहे हो, मानोगे भी नहीं। मुझे मालूम है तुम्हें जरूरी काम है। क्यों भूख भार में बहुत कंस का अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, तुम उसी लिए जा रहे हो। जसोदा बोली ओ बेटा, जल्दी से मुखड़ा देख लियो। और आदत है तुम्हें कलेऊ की माखन मिश्री लेते गईयो। और मन समझाए बेटा कोई प्रेम चिन्ह देते गईयो। और मथुरा में जाए के यो लाला मैया को भूल मती जइयो। तब तक कहने लगी, वैसे एक बात बताऊं, माँ की ममता क्या होती है, ये जसोदा के दिल से पूछो। और प्रेम की आगे क्या होती है, ये राधा के दिल से पूछो। आ गई और कहने लगी, बहन ये मानेंगे नहीं और जाएंगे। तो ललिता कहने लगी, बहन एक तुझसे बात बता रही हूँ। बोले क्या? कि श्याम ये परसों की कह रहे हैं, परसों आएंगे नहीं। और परसों का लफड़ा बहुत खराब होता है। कहने लगे ये नहीं आएंगे। बोले क्या बात है, नहीं आएंगे तुझे कैसे पता? जे कभी सही नहीं बोलते हैं। ये कह रहे हैं अक्रूर आ गया, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। जब से ये आया है अक्रूर बोल रहे, इसी का दोष है सब कुछ। ये नहीं आता तो भगवान नहीं जाते हमारे पास से। कहने लगे सखी, राधा से कहने लगे, तुम तो योगी हो, सब जानती हो तुमको तो मना नहीं करना चाहिए कम से कम। मैं आ जाऊंगा और तुम सबको यहाँ पर देखना। तब तक सभी लोग तैयार हो गए और रथ भगवान बैठ गए। बहुत रोई बिलखाई जसोदा, तो बहुत रोई। चलते वक्त उनके आंसू फिर आ गए। रो करके मैया बोली है, बेटा मैं कैसे दुख मनाऊंगी। और भर बातों की रेनी अंधेरी में छाती कहने लगाऊंगी। बेटा तुम
जा रहे हो, मैं तुम्हारे मना नहीं रह सकती। अरे कोरू ठेगो अंगना में जब दुखियों की ने मनाए रे, और तेरे बिना मेरे यो लाला आंगन में अंधेरिया छाए रे बेटा। और बिना बछड़ा की गैया हो मैं बिलग मर जाऊंगी। और बोले भगवान यो मैया रोए रोए के मातर लियो ना, कहने लगे और मेरे ही कारण और वीरान यो लान से मत तो नाइन ठोरता धारी। हम सात जन्म मैया धरे तो नाय मिले मुसलर का तुसी महतारी। मैं इतना डर इतने तूने अब शब्द सुनाए मेरे पीछे, तो कभी मुझ पर नाराज नहीं हुई माँ, तू चिंता मत कर, मैं आऊंगा। रथ को सवार होकर के जैसे ही चलते हैं चला गया तो कहने लगे, लड़कियां सब खड़ी रह गई, बोली बहना चलो। अब घोड़ा कड़ी गाँव कन्हैया को दूरी, अब रथ कड़ी गाँव समरिया को दूरी। लड़की कहने लगी बहना लौट चलो, अब तो चले गए वो। बोले कैसे? अब घोड़ा चढ़ गो कन्हैया को दूरी, अब रथ कड़ी गाँव समरिया को दूरी। कोयल के सुत कागानी पाले, प्यार करो भरपूर। अरे बड़े भये तो उड़ नहीं लागे, ऐसे हम हो गई मजबूर। अब रथ कड़ गो कन्हैया को दूर। चले जा रहे हैं भगवान। 20 मिनट ऐसे बंद करके तुम चलता, अभी नहीं बता दी। भगवान मथुरा नगरिया में पहुंच गए तो मथुरा में अंदर नहीं घुसे, वहीं लेट गए। कहने लगे बगिया मिली, बोले यहीं पर लेट जा, बाबा नंद भी साथ में थे। बोले ठीक है लेट जाता हूँ। भगवान को नींद आई, पैर दबाने लगे बाबा नंद के। कहने लगे बाबा तुम्हारी आज्ञा हो तो मथुरा नगरिया देख आऊं कल। बोले नहीं कल धनुष हो गया, कल सीधे वहीं चलेंगे, क्यों जा रहे हो तुम, उत्पात बढ़ाओगे। भगवान बोले नहीं बार बार चीज देख आएंगे। बोले भगवान ओ बाबा मैं दूर से देख के आऊंगा, मैं कसम जो अपनी खाए रहे हैं नहीं कोई उलाना लाऊंगा। मेरे साथ में किसी को भेज सकते हो, कोई लाना नहीं। बलराम जी कहने लगे बाबा हड्डी तो है ही है, जाए बिना मानेगा नहीं और तुमसे भी यहाँ करवा लेगा, इसलिए प्यार से भेज दो। बोले ठीक है उधम मत करना, जाके देख लेना। और आगे बोले दामाद औरतों से बात बहुत करता है, उनसे दूरी बना के रखा है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पर है। बोले क्या कहता ललिता, क्या बोली जब वो आया था तब? बोले क्या बोली थी? बोले हम तो यहाँ पर ग्वाल गमारन है, माँ ऊंची अटा अटारन है, लेकिन इतना ध्यान रहे वो हम तेरी प्रेम की गुजारे ने। तू वहां पे जा करके बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी खाना बनाने वाली हो, उलझ न जाओ तुम। हम लोग तो गंवार हैं, घास फूस की झोपड़ियां हैं, और यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग गंवार हैं, और तूने किसी से बात की तो बहुत झगड़ा हो सकता है। भगवान बोले मैं किसी से कुछ कहूंगा ही नहीं। तो आगे दे करके दीवारों के पास में आए हैं तो कहने लगा दामा ये है मथुरा नगरिया तू देख बबुआ, ये है मथुरा नगरिया तू देख बबुआ, और देख बबुआ, हाँ देख बबुआ, जो है मथुरा नगरिया तू देख बबुआ। बोले देख ली तूने? बोले भैया ऐसे कैसे देख ली तू दूर से, अंदर तो जाने दो। अरे तो अंदर जाते उदम करेगा। तो जाते ये तक एक लड़की बहु वहां की घड़ा रखे सर पर घूंघट मारे चली आ रही, और भगवान सबसे पीछे चल रहे। और जैसे सब लोग आगे निकले तो भगवान ने घूंघट उठा लिया, पकड़ लिया। बोले भक्ते मेरी, पकड़ लिया। कहने लगी कौन हो तुम? भगवान बोले कौन हो तुम? अरे कहाँ पानी भरने जा रही हो कि न की तुम घर वाली? कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो तुम? भगवान
जो देखा मोहन आ ही नहीं रहा पीछे, वो घूंघट पकड़े खड़े। बोले देखो, मना करी थी जिस बात का डर था वही हो गया, यार पकड़े खड़ा है। और कहने लगी श्याम सुंदर मैं यही हूँ। और इधर देखने लगे पानी भरने जा रहे हैं, घड़ा सर पे रखा है, लोग पानी पीने के लिए घर पे बैठे हैं। और देख ली भगवान, देख लिए एकदम झटका मारा उसने, ऐसे कहने लगी अरे मोहन से मिलकर उसका हृदय में प्रेम यत बाड़े, मेरे घूंघट को छोड़ दो ओ मोहन जेठ मेरे द्वारे ठाड़ी है। मैं खड़ी हो गया यूं, इधर नंद देख रही थी, सोई कहने लगी डोंट टच माय गगरिया मोहन रसिया, डोंट टच माय गगरिया मोहन रसिया, मोहन रसिया वृंदावन बसिया, डोंट टच माय गगरिया मोहन रसिया। I am lady वृंदावन की, I am lady from वृंदावन की, you are हो गए ब्रज रसिया, डोंट टच माय गगरिया मोहन रसिया, डोंट टच माय गगरिया मोहन रसिया। ये कवि कल्पना कर रहा है, if you are pluck मेरी गगरी, if you are pluck हाय my गगरी, my mother-in-law हाय देगी तसिया, don't touch my गगरिया मोहन रसिया, don't touch my गगरिया मोहन रसिया। एकदम से घूंघट छोड़ करके आगे को बढ़ी है, कहने लगी उसकी नंद क्या है तू ये कर रही है, पानी भरने गई थी। अब भैया को वैसे ही सब्जी में नमक बहुत हो गया था, मिर्ची पानी पीने को बैठे, आओ तुम भैया से कहेंगे। कहने लगी कौन थे ये, सच बता पानी भरने के बर्दे। तो कहने लगी पगली जिसके दर्शन करने के लिए सारी जिंदगी आदमी लंगोटी लगाए, साधु ब्राह्मण इतने लोग तपस्वी बैठे नहीं हो पाते। बहना ये कोई भी रबर है, बोले कौन, बहना ये कोई भी रबर है, जसुदानंद के दुलारे हैं। बोले जसुदा के भगवान थे क्या, हाँ कौन से थे, पीतांबर बारे मोहन है, ताऊ जी नीलांबर वाले हैं। बोली एकदम से एक उसकी बोली में जाकर के देखती हूँ, मोहन को छत पे खड़े होके देने लगी। और जब नीचे आई तो कहने लगी देख लिए, बोली बैर ने होए गई चुनरिया न देख सकी। बोले मैं देखने तो चली थी उनको, हम पर्दे में थी तो हम नहीं देख पाई उनको। अरे बैर ने होए गई चुनरिया न देख सकी, देख सकी, जैसे तैसे मैंने घूंघट को खोलो, जैसे तैसे मैंने घूंघट को खोलो, दोनों द्वारे की फिर गई केवरिया न देख सकी, देख सकी। बोले नहीं देख पाई, नहीं देख पाई। बोले वो हैं दूर से देखो जो पीले वस्त्र पहने हैं वो मोहन है। इधर भगवान आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, तभी उसमें मथुरा नगरिया का धोबी आया, शराब के नशे में धुत था। भगवान आगे पहुंच गए, भैया कौन हो गए, बोले तुम कौन है, बोले हम कंस के मेहमान है भैया, लेकिन कपड़ों से परेशान है, कपड़े में दे दो, तू भाड़े पर 2 दिन के लिए चाहो तो ले लेना। धोबी कहने लगा जंगली का मारो, तुम जानते नहीं हो तेरी अम्मा दही बेच बेच के बूढ़ी हो गई, हमारे राजा के डर के मारे, तो जानता नहीं है नशे में धुत। धोबी कहने लगे भैया हम तुमसे सीधी सीधी बात कर रहे हैं, ऐसी बात क्यों बोल रहे हो। कहने लगे कपड़ों की अगर जरूरत है तो ढूंढो किसी गुदड़िए को, कंबल की अगर जरूरत है तो ढूंढो किसी गड़रिए को। धोबी कहने लगा कंबल की अगर जरूरत है तो ढूंढो किसी बघेले को। कहने लगे ठीक है भैया, तू सीधी ऐसी बात क्यों कर रहा है, अरे तू जानता नहीं है ये मथुरा नगरिया है, तेरे बाप की जागीर नहीं है। अरे इतना ध्यान रहे पगले, यहाँ मथुरा में सब तो अहीर नहीं, तेरी चाल यापन चल पाएंगी, तेरे बाबा की जागीर नहीं। भगवान कहने लगे ओ धोबी
हम सीधी सादी बात करें, तू उल्टा सीधा चलता है। मेरे मीठे शब्दों पे नालायक चेहरे उगलता है। हम तुझसे अच्छी बात कर रहे हैं, तुझे कपड़े मांग रहे हैं, मना कर देता, लेकिन इतनी उल्टी सादी बात करो। उसी से मैं भगवान ने दामा कहने लगा, मोहन पीछे एक ही लठ में भट्टा से में लगाया ना, एकदम भगवान की तेरा काम नहीं है। ये धोबी वही था, त्रेता में भगवान श्री राम को सीता ने निकलवाया था, इसमें वही धोबी था। लेकिन भगवान राम ने कहा था हम त्रेता में मर्यादा में बंधे हुए हैं, अगले द्वापर में जाके तुझसे बदला जरूर लेंगे। दो उंगलियों का तमाचा बनाया है और जो गाल में मारा है, धोबी वहीं गिर जाता है। और जो धोबी साथ में साफ बाग खड़े हुए और भगवान ने कहा कपड़े पहन लो, और कपड़े का पहने भी जाने दे, कपड़ा तो बड़े लोगों ने कहे अरे जामा को पायजामा मानो, उन्होंने जामा को पायजामा माना, पाजामा जामा बना लिया। अरे साफे की साफी कर डाले, रूमाल कमर से बांध लिया। रूमाल कमर से बांधे, कहने लगे ये क्या हो गया भैया। उसी समय भक्त रहता था, टेलर आया, उसने कपड़े बनाए काट छांट के। आ गया था टेलर पास, वहीं बन सवरई काट छांट डाले। गुरुदेव मेरे पहुंच गए, थोड़े से ये नौ बाट डाले। कपड़े फिट होने के बाद में भगवान चले आगे को, बोले भैया आगे चलते हैं। उसी समय एक महिला चली आ रही थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, और हमें ऐसा लगता है ब्रह्मा जी ने सारे संसार की दृष्टि कर दी, उसके बाद में जो बचा कुचा था उसी में भर दिया था। सारे कुरूप को जोड़ी जाड़ी, ब्रह्मा ने उसको सिरजा था। वो 3 जगह से टेढ़ी थी, और नाम लली को कुबिजा था। कुबिजा चली आ रही, हाथ में कटोरा चंदन का लेकर के। बोले कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो। हे पिक बेनी का तुम जा रही हो, मृग नैनी का तुम जा रही हो। सुख नैनी के दामा कान लगे, चाहे जाने कहाँ से जब छुए छना ना चले जाए। इतनी गंदी है, इतनी टेढ़ी मेढ़ी है, दांत बाहर को निकल रहे हैं, सब गंदी है, मिगनैनी पिगनैनी सब सुगनैनी हो रही है इसकी। ए मोहन तुझे जो करना हो दूर है, हमारे पास में दे, घूसा में दांत से आगे से भीतर जो बाहर निकले। भगवान बोले तुम मत लावा भैया। कहने लगी कहाँ जा रही हूँ। भगवान बोली कभी जाकर मैं कंस की दासी हूँ और टीका लगाने जा रही हूँ चंदन। बोले मेरे भी लगा दो। अरे प्रभु आप लगवा लो तो मेरी भागी खुल जाए। उसी समय भगवान को जब तिलक लगाने को चली है तो पहुंच नहीं पा रही थी टेढ़ी होने के कारण, और भगवान के पास से पहुंची तो भगवान ने पैर पे पैर रखा और थोड़ी के 2 झटके लगाए, चट चट चट, एकदम सीधी हो गई। भगवान का हाथ लगाते हूँ, वो दासी माँ छबेबान भई। फट गया यह गायक परदासा, वो दासी देवी समान भई। इतनी सुंदर हो गई। और तिलक लगा के भगवान बोले ठीक है जाओ। अब दामा कहने लगा हाँ तुम अकेले ही हो तो लगवाए लो, लगवाए लो, हमारे तो कोई गिनती ना। तो तू तो मना कर रहा था मेरे पास ना है। कोई बात नहीं, सबके लगाओ, तिलक लगा दो। दामा थोड़ा सा वैसा था, दामा के जब नंबर आया तो दामा कान में एक बात कहने लगा। दामा ने कही शादी वादी हो गई तुम्हारी क्या? कुबिजा कहने लगी, कुबिजा सुन के शादी की, अरे हृदय में प्रेम यत बाड़ी है। दामा कहिए कि फूट गई दूल्हा मेरे समन कठाड़े। कहने लगी दामा का हिए की फूट गई दूल्हा मेरे समूह ठाड़े। भगवान की ओर इशारा करके कहने लगी ये मेरे पति परमेश्वर को मान चुकी हूँ मैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। दामा कान लगाइए अभी माल माल गड़बड़ है। इतना कह करके आगे बढ़ते हैं, चले जा रहे हैं वो लोग। और एकदम धनुष रखा था, धनुष उन्होंने धनुष रखा था। बोले यहाँ तक चलते फिर वापिस चलते हैं। सब बोले लफड़ा हो जाएगा। और देवताओं ने जब कंस को आगाह कर दिया था जो धनुष को तोड़ देगा, 18 हाथ का धनुष था, उसके हाथों तुम्हारी मौत होगी।
भगवान ने कि चलो धनुष तो देखी नहीं कैसा है। और जैसे धनुष के पास पहुंचे तो धनुष वाले रखवाली वाले कहने लगे और पीछे लौट जाओ, ये राजा कंस की कचहरी ऐसे कैसे की नहीं है। बोले भैया हम कुछ नहीं करेंगे, धनुष देख तो लें दो कितना बड़ा है, हम तो वापिस जा रहे हैं, हम तो कंस के मेहमान हैं, हम कल आएंगे, आज जा रहे हैं, धनुष से क्या कर ले, देख तो लूं। कहने लगा नहीं, मैं तुझसे कह रहा हूं लौट जाओ। भगवान बोले हम झुके तो ऐसे झुक जावे जैसे मेरी झुक जाती है। अरे यो भरे तो ऐसे यो भरे जैसे ज्वाला उभराती है। हम तुझसे कह रहा हूं देखने दो। और भगवान चलेगा, धनुष को तोड़ दिया, धनुष को तोड़िए अंदर जाते जाते, धनुष घोंचा तोड़ दिया। जैसे तोड़न की खबर पाई है कंसेशो, कृष्ण योल पहुंच गए जहाँ पर थे भगवान, जहाँ पर बाबा नंद जहाँ बैठे हुए थे वहां पहुंच गए। कहने लगे तैयारी कर लो। इधर कंस को पता चलता है कि धनुष टूट चुका है और धनुष से होने से पहले ही बोले कभी भी आ सकता है कृष्ण। और सभी से कहने लगे भैया भैया तुम होशियार रहो, अब समय आना कहानी का, अब मोहन आएगा मथुरा में, अब काम नहीं नादानी का। किसी प्रकार की ढील नहीं होनी चाहिए। चाड़ और मुष्टक से कह दो, पहलवानों से कह दो, कबलिया पीढ़ हाथी से कह दो, ये वही हाथी था जो कंस को शादी में जरासंध ने दिया था, दहेज में दे दिया था इसको। उसके साथ में तय थी हाथी मर जाएगा, कंस भी नहीं बचेगा उस दिन। हाथी उसको दिया था, कबलिया पीढ़ हाथी को लगा दो। भगवान चले जाते हैं। कितनी देर होगी? आज चले गए, चले गए बाबा नंद के पास। कहने लगे उदाहरण उलाना तो लेना नहीं बाबा, आराम से चले जाए। सुबह तैयार हो गए, बागों में तैयार होने लगे। भगवान तैयार होने लगे, सजे सभी सामंत और भगवंत रे बागन में, कंधा पर धनुष और बाण रे कहते गाए हाथन में। तैयार हो गए, कंधा पे धनुष और बाण रे कहते गाए हाथन में। अरे पतरी बहिया तीर ज्वालन की, कमर झोल रही तनवारे। अरे गयो ठनते ज्वाल सजे हैं, कमर से रबर नयो नहारे। और छत्री सज गए आजो सभा में, गौरवर ध्यान बिसरे न जाए। और मथुरा वाले मैदानन में मोहन चेत खमुदौगाड़े। और नवमंडल में देवता देखे, ऊपर भोल रहित बरसाए गए। प्रभु आज भूभार हरण को चले को आज भाई तैयार। सभी लोग चल दिए। जाते ही देखते हैं एकदम कवलिया पीढ़ हाथी को लगाया गया। गेट पर पहुंच जाते हैं, भैया हटा दो हम आगे जाने वाले हैं। कहने लगे तुम ऐसे नहीं जा पाओगे। बोले क्यों? ये 10,000 हाथी की ताकत, जो हाथी खड़ा है 10,000 हाथी की ताकत, पहले जासू लड़वैयो। पहले तो इसे लड़ना है, आगे तब तुम जाओगे मेरे हाथी से तुम लड़वैयो। 10,000 हाथी की ताकत, इसको मार चले जाइयो। जब इसको गिराओगे आगे जाओगे तब तुम जा पाओगे। भगवान कहने लगे भैया हमें हाथी से कैसे लड़ पाऊंगा, इतना बड़ा हाथी है, 10,000 हाथी की ताकत है इसमें। बोले मैं कुछ नहीं जानता। और दारू पिला के हाथी मस्त कर दिया, हाथी चक्कर लगा रहा बार बार। भगवान बोले ज्यादा बात मत कर, हम यदुवंशी कहलाते हैं। अरे बोल
हाथी मई पे खड़ा रहे। हाथी देखेगा खड़ा हुआ, अंदर से सारा निकाल दूंगा इसका माल जो भी है। क्या समझ रहा है तू? उसी समय भगवान ने हाथी, और भगवान ने क्या किया, अरे सूंड पकड़ के हाथी को प्रभु ने धर मारो, और गिरते गिरते हाथी को कर गो हंस किनारो। महाराज के बाके उखाड़ लाए दो दांत, और लेके मनमोहन ने घुसेड़े फट गई बाकी आंख। भैया ये तो नो करके काम प्रभु अजुआगे बढ़ गए। गुरु जी मार के हाथी को जो भगवान शेर से जाए हैं, जैसे जाते हैं वहां संग चारों नाम के तो पहलवान थे। कहने लगे कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? कहने लगे कुश्ती लड़नी पड़ेगी। संत नाम का पहलवान आके भगवान के कानों में कहने लगा मैं तुम्हारे से यार लड़ने मेरी जीते। बोले कैसे? भैया इतने बड़े बड़े पहलवान हो, मेरी कुश्ती उश्ती नहीं लड़ी, धीरे धीरे लड़ना। बोले मैं सब समझ रहा हूँ, तुम यहाँ तक आ गए हो तो कुछ करके आए हो, तुम भगवान ही हो वास्तव में, अभी तक सुनते थे। अगर तुम्हारे हाथ में मारा गया तो उद्धार हो जाएगा, अगर मैंने तुमको हार दिया तो राजा कंस एक दिन इनाम देगा। मेरी हर तरह से जीते हैं। शंख और चारोड़ पहलवा हाथ कृष्ण से मिला रहे, जगत खिलाड़े खिलवाड़ों को खेल खेल में खिला रहे। ए शंख और चारोड़ पहलवा हाथ कृष्ण सो रहे मिलाए, और जगत खिलाड़े खिलवाड़न को खेल खेल में रहे खिलाए। भगवान कहने लगे भैया धीरे धीरे मानना, भगवान नीचे भी हो जाते हैं, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर। नीचे परे परे मोहन कांटे से कांटा मिला रहे हैं, जगत खिलाड़े खिलवाड़न से खेल खेल में खिला रहे। भगवान ने दोनों पहलवानों को, बलराम जी ने उन्होंने पहलवान को चारों मुष्टक को मार दिया, और भगवान जैसे हाँ और दाव तो भचीटा या चारूड़ और बन धरती पे दाव तो गिराए, और हाथ उठाए के मोहन बोले कंस राज ते कहियो जाए, और कोशिश कर लिया जब बने तो न चलो तो ये कयो पाए। अरे झटका दो सिंहासन पे शीश पकड़ नीचे लेते गिराए, जाकर झटका दिया, कंस के बाल पकड़े, वाली में पकड़े, क्यों देवकी के बाल पकड़े थे रथ से जब कंस ने उतारा था। ये भगवान को मालूम था। भगवान कहने लगे नीचे छाती पर बैठ करके, ओरे मामा तूने मुझे मारने में कसर नहीं छोड़ी, मेरे माँ बाप को तूने अब तक जेल में डाल रखा है। मेरी मैया को पगले तूने भारत से हरे गिराओ, मैया बबुल को बाद में तूने जेलन में डरवाओ। और बर्बादों के रहने अंधेरी मैंने जेल में जन्म लिए थे, और पापा बबुला मेरे याद रात में गोकुल लेके गए थे। 5 दिन के भाई तूने पूतना मारन को भेजवाई, अब तो तेरी है आखिरी नमस्ते। मामा आखिरी नमस्ते, दिल भर के देख ले मुझको। कंस ने बहुत उपाय करे, पर भगने का अवसर न मिला। प्रभु बैठे छाती पर, यार प्राणों को कोई घर न मिला। भगवान बैठ गए छाती पर, अस्थि और प्राप्ति उसकी बात घरवाली आ गई। कहने लगे प्रभु, बोले नहीं इसको नहीं छोड़ सकता मैं। भगवान ने छाती पर बैठ करके कंस को मार दिया। कंस को मारने के बाद में आज भगवान ने मथुरा नगरी में मामा कंस को मारो। अग्रवाल जी बगल में
जी ने बनाए लई के चट होगी फिर जा सारी जय हो प्रभु श्री बहुत बहुत सुंदर आपने कंस वध की कथा सुनाई दिनेश बघेल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप भविष्य में भी हमारे इस मंदिर प्रांगण से इसी तरह की सुंदर सुंदर कथाएं सुना के हम सब भक्तजनों को अभिभूत करोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड, वेरी गुड। बढ़िया।